समस्त किसान साथियों, जो हमारे किसान भाई जिमीकंद, ओल, सूरन की खेती कर रहे हैं, हमारे एक किसान भाई सभी किसान भाइयों को अवगत करवाएंगे कि जिमीकंद, ओल और सूरन की खेती किस समय कितना बीज पड़ता है, कितना उत्पादन होता है, कहाँ पर मंडी होती है, सभी संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाई, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम माधव राम बौद्ध है। मैं खरहरा ग्राम से हूँ और रेवसा ब्लॉक, तहसील बिस्वा, जिला सीतापुर से हूँ। किसान भाई, पहले ये बताइए, जो जिमीकंद की खेती आप किए हैं, तो किस माह में ये जिमीकंद की बिजाई की जाती है? इसकी बुआई जनवरी से फरवरी तक और अप्रैल तक होना चाहिए। अच्छा, अप्रैल तक कर सकते हैं। हाँ। जनवरी से इसकी स्टार्ट कर देते हैं? होती है 15 जनवरी से। अच्छा। उस पार में। अच्छा, तो एक बिगहे में, जो अपने वहाँ बिगहा चलता है क्षेत्रीय, हाँ। उसमें एक बिगहे में कितना बीज पड़ जाता है? एक बिगहे में 7 से 8 कुंटल से, और अगर अच्छा बोएंगे मोटा, अच्छा, तो 9 कुंटल तक पड़ जाएगा। तो बीज ये काट कर बोया जाता है? हाँ, काट के बोया जाता है। अच्छा, तो कितने ग्राम का टुकड़ा बनाते हैं? ये 200 ग्राम से 250 ग्राम तक होना चाहिए। अच्छा, एक टुकड़ा हाँ, 200 ग्राम से 250 ग्राम तक। जी। अच्छा, जो ये आपने लाइन और मेड़ बनाई है, तो लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं? लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फुट की। अच्छा, और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट की होती। पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 2.5 फुट रखते हैं। और ये जमीन के बराबर टुकड़ा डाल करके मेड़ बनाते हैं कि थोड़ा गहराई से इसको डालते हैं? नहीं, जमीन मट्टी खेत तैयार करके उसके अच्छा। बाद जो है बो करके, अच्छा। और फिर बरहा बना दिया जाता है। अच्छा, मेड़ चढ़ा देते हैं। जी। मेड़ की ऊंचाई क्या रखते हैं आप? मेड़ की ऊंचाई लगभग तो अच्छी होनी चाहिए कि 1 फुट या 1.25 फुट की होनी चाहिए। 1 फुट से नीचे नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, जिसमें ये पानी की जो सिस्टम पानी वाला है, तो पानी कितने पानी लगाना पड़ता है इसमें? पानी तो आवश्यकता अनुसार लगाना पड़ता है, 3 से 4 पानी हो जाते हैं। अच्छा। और जैसा मतलब प्राकृतिक नियम से बरसात अगर होती रहेगी तो पानी कम लगेंगे। हाँ। अच्छा, अगर मान लो समय समय पर बारिश होती रहेगी, हाँ, तो पानी कम लगेंगे। अच्छा, और खाद इसमें कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं? खाद तो डीपी पड़ते हैं और पोटास भी पड़ना जरूरी है। अच्छा। और घोड़ा की खाद बिल्कुल आवश्यकता होती है। अच्छा। फिर इस पे पुलाव छांटते हैं। अच्छा। जो कि खर न जमे। हाँ, ये पराली डाल देते हैं, जिसमें खरपतवार कम जमे। हाँ, कम जमता है और बरहा भी पोल रहता है, कंद बैठने में अच्छा। जो है सहायता मिलती है। अच्छा, इसके साथ में कोई सहफसली भी किए हैं आप? हाँ, सहफसली किए हैं, तुरई भी बोए थे, और जो है करेला, ककड़ी, तरबूज सब हो सकता है। अच्छा, सहफसली में कुछ प्रॉफिट हुआ आपका? हाँ, सहफसली में बढ़िया प्रॉफिट हुआ। अच्छा, लागत निकल गई? हाँ, लागत निकल गई, लगभग 35-40 हज़ार रुपया। अच्छा। तुरई और करेला से निकल गए। अच्छा, आपके। अच्छा, ये जो जिमीकंद इस टाइम है, ये खुदने के लायक हो गया? हाँ, बिल्कुल खुदने के लायक हो गया। अभी आंधी की कुछ संभावना आई थी। हाँ। इसमें टूट गया है पौधा। अच्छा, ये जो पड़ा है टूटा हुआ? हाँ, ये टूट गया है। हाँ। और बैठ गया है बिल्कुल। अच्छा। अब है शुरू नवंबर से नहीं, बिल्कुल इसकी खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, नवंबर से आप इसकी खुदाई प्रारंभ कर देंगे? जी। अभी थोड़ा कच्चा है? हाँ, कच्चा है, और अभी जो इसकी मांग थोड़ा कम है। हाँ। और नवंबर से इसको खाने वाले सहीगर प्रयास करते हैं। अच्छा, नवंबर से इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अच्छा, एक जो ये इसमें 2-2, 3-3 पौधे एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये एक उगता है, उसके बाद में दूसरा कल्ला करता है, फिर लास्ट टाइम में तीसरा कल्ला करता है। ये इसकी एक पहचान है? हाँ। अच्छा, कौन सी वैरायटी है ये? ये
ये वैरायटी तो पहाड़ी क्षेत्र से आई, कूसा 36 है सही। अच्छा, कूसा 36 ये वैरायटी। जी। देखिए किसान भाइयों, इस वैरायटी का नाम है कूसा 36 और कितना ज़बरदस्त उत्पादन हुआ है इसका। और ये कूसा 36 जो है, इसके नाम से जिमीकंद, वोल, सूरन जाना जाता है। ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। और कूसा 36 हमारे किसान भाई ने लगाया है वैरायटी। अच्छा किसान भाई, ये बताइए कि एक जिमीकंद न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना आप खोदे हैं? जो ये 3 किलो से लेकर के और 10 से 12 किलो तक हो जाता है। अच्छा, 3 किलो से लगा करके आपने एक जिमीकंद 12 किलो का 12 खोदा किलो है तक हो सकता है। इसमें। तो जब इसकी नवंबर में खुदाई करेंगे तब? हाँ, नवंबर। अच्छा। किसान भाई, कोई इसमें रोग भी लगता है क्या? नहीं, रोग मुक्त होता है। अच्छा, रोग कोई नहीं लगता रोग है। मुक्त होता है, खाने वाले भी रोग मुक्त होते हैं इससे। अच्छा। हाँ। ये इतना प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हाँ, होती है। लगभग 40 रोगों पे एक मतलब हाँ। कंट्रोल रखता है। अच्छा, ये 40 रोगों को जो है कंट्रोल रखता है। जी। अच्छा, तो कोई अगर हमारा किसान भाई आपसे बीज प्राप्त करना चाहे तो आप दे सकते हैं उसको? हाँ, बीज के लिए वो मतलब कुछ पैसा उसको जमा करना होगा, इसे बाद में ना ले। अच्छा। तो इसलिए उससे पैसा जमा होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा। और फिर उसकी 2 माह बाद खुदाई होती है। अच्छा। बीज वाला। अच्छा, वो आपसे संपर्क कर सकता है। आप अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। संपर्क नंबर 80 90 26 30 14। एक बार फिर से बोल दीजिए आप अपना संपर्क नंबर। 80 90 26 30 14। देखो किसान भाई, हमारे प्रगतिशील किसान भाई ने जो जिमीकंद, सूरन, ओल की खेती करते हैं, उन्होंने उत्तम किसान चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी। जो भी हमारे किसान भाई जिमीकंद, ओल, सूरन की खेती करना चाहते हैं, हमारे किसान भाई के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।